Good morning, students. Our next topic is Indian traditions, custom, rituals, and culture in past and present. यहाँ बात हो रही है कि हमारे जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं या हमारे रिचुअल्स जो हैं या हमारे कल्चर हैं वो किस तरह के होते थे पास्ट में एंड प्रेजेंट में, कि पहले कैसे होते थे और अभी भी कैसे हैं, है ना। आपने देखा होगा कि इंडियन कल्चर में या रिचुअल्स में क्या होता है कि हम लोग जो है, अगर हम इसको नेचर से रिलेट करें, हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने इंडियन ट्रेडिशन से रिलेट की हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग प्लांट्स की पूजा करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे पीपल है, तुलसी है ना। इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें तो काऊ का एग्ज़ाम्पल हम दें कि हम लोग गाय माता कहते हैं, गऊ माता कहते हैं, है ना। वाटर की बात करें तो हम गंगा को गंगा माता मानते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैं वही पॉइंट्स आपको क्लियर करूँगी कि किस तरह है। तो ये ओवरऑल हमारे 7 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ मदरली स्टेटस टू दी लैंड। मदरली स्टेटस टू दी लैंड, हमने ज़मीन को, लैंड को कौन सा दर्जा दिया है? माँ का दर्जा दिया है। आपने देखा है हम धरती माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये हमारे इंडियन ट्रेडिशंस हैं, हमारे कल्चर्स हैं। तो हम लोग इस बेसिस पर भी कहीं ना कहीं अपने नेचर को बचा सकते हैं, अपने लैंड को बचा सकते हैं, है ना। अगर और पुराने समय में क्या होता था कि धरती को धरती माँ कहा जाता था, इसलिए हम लैंड को हार्म नहीं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वर्शिपिंग द माउंटेन्स। पुराने समय में जो हमारे माउंटेन्स जो होते थे, ठीक है, जो हमारे पहाड़ होते थे, उनकी भी पूजा की जाती थी। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो ऋषि मुनि वगैरह थे वो माउंटेन्स में ही अपनी तपस्या के लिए जाते थे, है ना। वहाँ शांति मिलती थी, ठीक है। वहाँ जाकर वो जो भी अपना पूजा करना चाहते हैं या मतलब कोई भी मेडिटेशन करना चाहते हैं तो माउंटेन्स में ही जाकर करते थे। नेक्स्ट इज़ होलीनेस ऑफ वाटर एंड रिवर। मतलब कि जो हमारी नदी है, तालाब है ना, उनकी पूजा करना। जैसे मैंने आपको गंगा का एग्जांपल दिया, ऐसे गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां हैं जिसको हम लोग मतलब गंगा माँ को हम माँ का दर्जा हमने दिया। तो मतलब हम इनको पवित्र मानते थे और कहीं ना कहीं हमने इसको मतलब गॉड से रिलेट किया हुआ था, ठीक है। और इनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो इनकी रिस्पेक्ट से ही, जब हम इनकी रिस्पेक्ट करते थे तो ऑटोमेटिकली इनकी कंजर्वेशन भी होती थी पुराने टाइम में। वर्शिपिंग ट्रीज़ एंड प्लांट्स। ट्रीज़ का मैंने आपको एग्जांपल, जैसे पीपल का एग्जांपल ले लो, तुलसी प्लांट का एग्जांपल ले लो, है ना। इनकी पूजा की जाती है, इनको जल हम चढ़ाते हैं। पुराने समय में भी होता था और अभी भी। इस वजह से क्या है, इनकी कंजर्वेशन हो रही है, इनको बचाया जा रहा है। उसके बाद आयुर्वेदा की बात हो रही है। जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, हम एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मिंट की अगर हम बात करें, है ना, पुदीना, इसको एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। तुलसी एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। नीम है, एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं जो कि हमारे आयुर्वेदा में जिनको यूज़ किया जाता था। तो इनकी कंजर्वेशन भी होती थी क्योंकि वो हमें हेल्प करते थे एज अ मेडिसिन। नेक्स्ट 6 पॉइंट इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड वर्शिप। वाइल्ड एनिमल्स की कंजर्वेशन करना और उनको बचाना। एनिमल्स में आपने देखा होगा, हम किसी की वजह से लायन की बात करते हैं, टाइगर की बात करते हैं, हम कहते थे कि ये हमारे गॉड जो हैं, है ना, कोई भी भगवान है। जैसे हम माता की बात करते हैं कि वो उनकी सवारी है ना, ठीक है। ऐसे हम एलिफेंट की बात करते हैं, ऐसे हम काऊ की बात करते हैं। एलिफेंट को हम गणेश से रिलेट करते हैं ना, ठीक है। ऐसे अगर हम रैट की बात करें तो इसको भी रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सब एनिमल्स को हम रिलेट करते थे गॉड से और कहते थे कि ये कहीं ना कहीं उनका रूप है, तो हमने इनको कंजर्व करना है। नेक्स्ट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स में हम बात करेंगे, जैसे कि हमारी यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हम देखते हैं, हम कहते हैं ना कि ये सूर्य देवता है, सन की पूजा करते हैं, मून की भी पूजा करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं चंदा मामा है या चंद्रमा है हमारे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स की, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं और पूजा करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन सब की फिर कंजर्वेशन भी होती है इन सब चीज़ों से। तो ये पॉइंट्स बेटा हमने कवर किए।
कि किस तरह हम लोग जो है हमारे नेचर में सारी चीज़ें जो पाई जाती थी पहले, जो इन्वायरमेंट में पाई जाती थी, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है इनको मदरली स्टेटस देते थे, ठीक है, या हम लोग कहीं ना कहीं पुराने समय में इनकी रिस्पेक्ट करते थे, और यही रीज़न थे कि ये जो है हमारे कंजर्व रहते थे और बचे रहते थे और हम इनको हार्म नहीं करते थे। लेकिन आगे से आगे क्या हो रहा है, पास्ट में तो हम इनको बहुत कंजर्व करते थे, लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में इनकी कंजर्वेशन नहीं हो पा रही जिस तरह हम पहले करते थे। और फ्यूचर तो आप देख ही रहे हो कि इन सब चीज़ों के बिना क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। जैसे लैंड के बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं, अगर ज़मीन ही नहीं है तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक है। माउंटेन्स नहीं है तो सर्वाइव कैसे करेंगे। पानी नहीं है, अभी क्या कहते हैं, आने वाले समय में, आने वाले 20-25 सालों में हो सकता है कि हमें पीने के लिए भी पानी ना मिले। तो वाटर कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, पानी को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स की बात हो रही है, ट्री की बात हो रही है, ये सभी क्या है, लिविंग प्लांट्स हैं जो हमें क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है ये, ठीक है। और भी जो लिविंग एनिमल्स हैं उनका भी फूड है। हम लोग एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड है फूड के लिए। आयुर्वेदा, मेडिसिन हमारी जितनी भी है मेडिसिनल प्लांट से बनकर आ रहा है ना। सेम ऐसे ही वाइल्ड एनिमल्स की बात करें, वाइल्ड एनिमल्स नहीं होंगे तो फूड चेन का प्रोसेस नहीं चलेगा, फूड वेब नहीं चलेगा। जब फूड चेन और फूड वेब नहीं चलेगा तो किस तरह हम लोग अपने जो नेचर है उसमें सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि फूड चेन से ही सभी प्लांट्स एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड है और एक अच्छा साइकिल चल रहा है एनवायरनमेंट का। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स की जो आपको मैंने बात बताई, सूर्य देवता की बात हो रही है, चंद्रमा की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया। सेम वही मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आपको मैंने बुक, फर्स्ट चैप्टर बुक की PDF फाइल भेजी हुई है। जब भी आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो बुक को अपने साथ ज़रूर रखें, उसको सामने ज़रूर रखें, जो मैंने आपको भेजा है उसको भी पढ़ें और इसको भी, और कंबाइन करके एक नोट्स बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ये चिपको मूवमेंट है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आपका असाइनमेंट है। आप लोग चिपको मूवमेंट पर लिखेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को आप करेंगे, आप कवर करेंगे, ये आपका असाइनमेंट है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।